हम लोग ना पूरे 10th के साइंस के एग्जाम तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साइंस का, ठीक है। अब देखिए इधर पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ये पूरा, डिफरेंशिएट बिटवीन द बैरियर एंड सर्जिकल मेथड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। देखिए आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड में, इसलिए उसी तरह के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन लाके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी, बताइए एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन कौन कर सकता है, बैरियर मेथड या सर्जिकल मेथड। बच्चों याद रखना सर्जिकल मेथड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से कभी प्रोटेक्शन नहीं करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन बैरियर मेथड करता है, यानी दिस इज द राइट। अच्छा प्रोविजन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, याद रहे कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब कि आपकी मर्जी है तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करें और नहीं मर्जी है तो फिर आप उसको हटा दें, इसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। मतलब ऐसा मेथड बच्चों जो रिवर्स हो जाए, मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसे रिवर्स भी कर सकते हो। ओके तो आपको बता दूं कि सर्जिकल मेथड ना लगभग ना का चांस होता है रिवर्सिबिलिटी में, ये रिवर्स नहीं कर सकते हो। आप एक बार वेस्कोटोमी में चले गए या ट्यूबोकेटोमी में चले गए, वेस्कोटोमी मतलब वास डिफरेंस को कट कर दिया, भाई मर्द नसबंदी इसे कहते हैं आम भाषा में, बच्चों बताया था मैंने। तो मर्द नसबंदी या फीमेल नसबंदी हो जाती है, जिसे ट्यूबोकेटोमी कहते हैं साइंस के टर्म में। उस सिचुएशन में अगर वो चाहे ना कि हम दोबारा से मतलब रिवर्स कर ले, मतलब फिर से मैं बेबी परसीव कर सकूं, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं है। या लेकिन बैरियर मेथड रिवर्सिबल है, अगर आप यूज करते हो बैरियर मेथड का, आप रिलेशन बनाओ, जब प्रेगनेंसी चाहते हो बैरियर मेथड का यूज ना करो। तो इस ध्यान रखना है, दोनों ये सही होगा, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम आंसर दिस फ्लोइंग क्वेश्चंस। ओके पूरे चैप्टर की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी साइंस के एग्जाम 20 फेब को है ना, तो आज से रोज हम क्वेश्चंस कुछ ना कुछ लेके आपके लिए आएंगे बच्चों। इधर देखिए आप बस बने रहिए। अभी आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, एक तो बोर्ड में ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लास 10th में डायग्राम कंपलसरी, मतलब बहुत यूं कह लो कि बहुत ज्यादा चांस है कि पूछता है, कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता ही है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स वाई जेड डब्ल्यू। देखो एक्स क्या है, ये ओवरी है, आप सब अच्छी तरह जानते हो, मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आपको समझाया था। ओवरी है और ये है बेटा यूटेरस, हाँ यूटेरस, और ये है बेटा सर्विक्स, और ये है बेटा वेजाइनल कैनाल कह लो इन्हें, वेजाइना कह लो, एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, तो समझ गए आप लोग। उसके बाद अभी देखिए राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फ्लोइंग। अगर इनकी बात करो तो ओवरी में, भाई ओवरी क्या करता है फीमेल में, एक को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स भी बनाते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। अच्छा उसके बाद यूट्रस क्या करता है, भाई एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहीं पे होता है यूट्रस में। भाई जो पीरियड होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, वो कहाँ होता है, यूट्रस में तो ही होता है, जेस्टेशन पीरियड इसको कहते हैं साइंस के टर्म में। क्लास 10 में इतना जेस्टेशन पीरियड न भी याद रखो तो चलेगा, बस इतना याद रखो कि यूट्रस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद सर्विक्स में क्या होता है, ये जाहिर सी बात है इसका एंड है, यूट्रस का पोर्शन सर्विक्स होता है, बहुत नैरो होता है। वेजाइनल कैनाल होता है जो बाहर होकर वेजाइना की ओपनिंग को बनाता है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हो नहीं बच्चे। अब उसके बाद स्ट्रक्चर एक्स स्ट्रक्चर वाई का हो ही गया, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हो गया। तो रोज हम लोग 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे, 20 दिन में इंशाल्लाह बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है।